हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनोसेंट लायर का एपिसोड फर्स्ट। इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी को पकड़ने भाग रहा होता है। इस आदमी का नाम गू है। ये इस ड्रामे का मेन लीड है। गू उसे गोली मारता है लेकिन वो उसे बचकर निकल जाता है। तभी वहाँ उसके कुछ साथी आ जाते हैं। गू ने बताता है कि वो बचकर निकल गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ आदमी एक घर पर अटैक कर रहे होते हैं और एक पत्थर एक लेडी को भी लग जाता है। उनमें से एक लड़की पुलिस को फोन करने लगती है। ये इस ड्रामे की मेन लीड है। इसका नाम प्यूंग है। उसकी मदर उसे रोक देती है। कुछ समय बाद वो लोग चले जाते हैं। प्यूंग मदर को पट्टी करती है। तभी प्यूंग मदर को कहती है हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, ये आगे से नहीं आएंगे। उसकी मदर कहती है जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये कहाँ से आए हैं। मदर उन्हें बताती है ये अपने पैसे लेने आए थे जो मैंने इनसे लोन पर लिए हैं। प्यूंग कहती है अपने पैसे लोन पर क्यों लिए। मदर बताती है ये जो तुम अच्छी पढ़ाई कर रही हो, अच्छी लाइफ जी रही हो, ये सब इन्हीं पैसों की वजह से है। तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे फादर पैसे भेजते हैं वो हमारे लिए इनफ होंगे। तुमने अभी ग्रेजुएट किया है और तुम्हारे पास अभी जॉब भी नहीं है। और जाते हुए प्यूंग को कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना मैटर संभाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गन एक वीडियो फुटेज देख रहा होता है कि एक आदमी उनके कैबिन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी असिस्टेंट पी उसे बताती है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। तभी आप वहाँ पर आकर एक आदमी उन्हें बताता है कि हमारे यहाँ से एक माई नाम का एम्प्लॉय गायब है। हमने उनका रूम चेक किया लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। पी उन्हें बताती है हमने उसे अभी ही नौकरी पर रखा था। गन उन्हें कहता है मुझे लगता है किसी ने उसे स्पाई बनाकर यहाँ पर भेजा है कुछ इम्पोर्टेंट ढूंढने के लिए। तभी पी कहती है क्या वो ओरन ही है जिसने उसे भेजा है। तभी हम देखते हैं लड़की खाना बना रही होती है, इसी का नाम ओरन है। तभी उसके पास एक लड़की भागकर आती है, वो उसे टेबल पर बैठने को कहती है। तभी उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि कुन मारूत आपके लिए कुछ छोड़कर गए हैं। वो उसे खोलकर देखती है, उसमें प्यूंग की फोटो होती है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कौन कुछ जॉब की तलाश कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी मदर का फोन आता है कि तुम्हारे लिए मुझे एक जॉब मिल गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्यूंग की मदर और प्यूंग एक आदमी से मिलते हैं, इनका नाम मुराद है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक लॉयर हूँ और तुम्हारे लिए मेरे पास एक सुटेबल जॉब है। ये एक सेक्रेटरी की जॉब है और थोड़ी दूर होगी, तुम्हें एक रिजॉर्ट में रहना होगा। वो उसे जॉब की डिटेल देता है। डिटेल पढ़कर कुन शौक हो जाती है और कहती है आप मुझसे क्या करना चाहते हैं। मदर कहती है तुम्हें ये काम करना होगा, हमें अपने लोन के पैसे चुकाने हैं और हमें ये काफी अच्छे पैसे देंगे। कुन ये जॉब करने से मना कर देती है। उनके पीछे औरन बैठी हुई होती है और वो उठकर उनके पास आती है। वो उन्हें अपने चश्मा हटाकर दिखाती है, उसके चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान होते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसके हस्बैंड उसे बहुत मारता है और मुझे उससे डिवोर्स चाहिए और मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करो। वो उसे कुछ फोटोज भी दिखाती जिसमें उसे चोट लगी हुई होती है। तभी औरन के पास एक फोन आता है, उसका हस्बैंड और कोई नई गन होता है। वो उसे कहता है कि तुमने किससे मेरे ऑफिस भेजा था कुछ चुराने के लिए। जब वो उसको धमकाने लगता है तभी वो स्पीकर ऑन कर देती है और प्यूंग और उसकी मदर को सुनाने लगती कि वो उसे धमकी दे रहा होता है। प्यूंग उससे पूछती है तुमने मुझे ही सिलेक्ट क्यों किया। औरन उसे बताती है पहली बात तो ये मुझे एक हार्ड वर्किंग और एक टैलेंटेड लड़की चाहिए थी और दूसरी वो मेरी जानकार नहीं होनी चाहिए। प्यूंग उसे कहती मुझे आपके लिए सिंपैथी है लेकिन मैं ये जॉब नहीं करूंगी और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्यूंग और मदर घर पर पहुँचती है। प्यूंग की मदर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुमने एक अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। प्यूंग उसे कहती है वो एक चोर की नौकरी दे रहे थे। उसकी आंट भी शौक हो जाती है और कहती है चोर। मदर अपने आप को मारने की धमकी देती है और अपने गर्दन पर चाकू रख लेती है और कहती है अगर तुम ये जॉब नहीं करोगी तो मैं अपने आप को मार लूंगी। लेकिन उन्हें अचानक से दिल में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, अगर ये मेडिसिन से ठीक नहीं हुई तो इनका ऑपरेशन करना होगा। आंट उससे पूछती है अब हम क्या करेंगे। प्यूंग और इनका कार्ड निकालती है। नेक्स्ट सीन में हम देख प्यूंग एक जगह पहुंचती है, उधर हम देखते हैं गन के सामने पी बैठी होती, वो उन्हें कुछ असिस्टेंट के ऑप्शंस दे रही होती है। गन को कोई असिस्टेंट पसंद नहीं आती। पी उसे बताती है आपको कोई पसंद नहीं आए कोई नहीं, हमने किसी और को भी अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया है। तभी वहाँ पर इतारित आता है और बताता है कि हमें माई मिल गया है। गन उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो कहता है आप गलत समझ रहे हैं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। गन उसके वहीं पर पैर रखता है जहाँ उसने शूट किया हुआ होता है। तभी वहाँ पर प्यूंग आ जाती है और आकर कहती है तुम्हें कोई हक नहीं किसी को ऐसे मारने का। गन उसे पूछता है तुम कौन हो। प्यू ने बताती है ये यहाँ पर सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आई है। गन उसे गुस्से में कहता है मैं इसको अपनी सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट नहीं करूंगा। प्यूंग उसे कहती है कि आप होते कौन है मेरा इंटरव्यू लिए जज करें, जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर बाइक पर एक आदमी
आता है। माई उन्हें धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। जब वो उन पर शूट करता है तभी गन प्यूंग को बचा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गन प्यूंग को कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जब तुम्हें किसी बेटर का पता ना हो तो इस चीज में इन्वॉल्व मत हुआ करो, तुम्हारी वजह से वो यहाँ से निकल कर भाग गया। गन प्यूंग का इंटरव्यू कार में ही लेने लगता है। गन उससे पूछता है तुम रिजॉर्ट क्यों काम करना चाहती हो। प्यूंग उसे बताती है मैंने इसमें पढ़ाई की है। प्यूंग उससे पहले की बात पर सॉरी मांगती है कि मेरी गलती की वजह से वो हाथ से निकल गया। वो दोनों एक घर के सामने पहुंचते हैं। प्यूंग उस घर को देखकर डर रही होती है और उसे ओरेन की चोटें याद आ रही होती है। गन उसे कार में ही रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। गन को आने में टाइम लगता है। प्यूंग कार से बाहर आ जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है, इसका नाम पी बॉम है। प्यूंग उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो भी उसके पीछे भागने लगता है। गन उनकी आवाजें सुनकर उनके पास आने लगता है। वो लड़का गिर जाता, प्यूंग उसके हाथ पर पट्टी बांधती है। गन उसे देख रहा होता है और कहता है मुझे लग रहा था कि तुम भाग भाग कर बैंकॉक तक पहुंच जाओगी। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। दोनों वापस रिजॉर्ट पहुँचते हैं। गन पी को कहता है मैंने इसे अपॉइंट कर लिया है। पी गन के पास आती है और कहती है कि बॉस आपको घर नहीं जाना। गन कहता है अभी नहीं। पी उसे कहती है आप बहुत समय से सिंगल हो, तो आपको किसी के लिए अपनी लाइफ में जगह बना लेनी चाहिए। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक लड़की गन को कह रही होती है तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं गन ने ओरेन को शादी के लिए प्रपोज किया और ओरेन ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने ओरेन को किसी और आदमी के साथ देखा। फ्लैशबैक खत्म होता है। गन कहता है मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता, बस मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। पी के जाने के बाद गन प्यूंग के बारे में सोचता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उधर हम देखते हैं प्यूंग अपनी आंट से अपनी मदर के बारे में पूछ रही होती है। तभी उसके डोर पर कोई आता है। वो लड़की निभा उसे बताती है मुझे भी ओरेन ने यहाँ पर भेजा है। ओरेन का ऑर्डर है कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट चीज ढूंढनी होगी। वो गन ने अपने घर में छुपा रखी होगी, पर गन किसी को अपने घर अलाउ नहीं करता। तुम्हें उसका ट्रस्ट जीतना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी माई को मार रहा होता है। इसका नाम सिंह होता है। माई उसे बताता है उसके रूम में कोई भी प्रॉपर्टी डैड के बारे में कुछ भी नहीं था। सिंह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, विलेजर्स ने मुझे प्रॉपर्टी लैंड नहीं बेची तो वो उसे ही बेची होंगी। सभी सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। जो पोस्ट की न्यू सेक्रेटरी आई है वो बहुत सुंदर है। वहीं पर एक लड़की बैठी होती है, इसका नाम सा है। वो उनके पास आती है और कहती है मुझे सुनकर अच्छा लगा कि पोस्ट की न्यू सेक्रेटरी बहुत सुंदर है, मैं भी उन्हें देखना चाहूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्यूंग रिजॉर्ट में घूम रही होती है। तो वो देखते कुछ आदमी वहाँ एक स्टोर रूम में आग लगा रहे होते हैं। उधर हम देखते हैं साई ताई को रोकती है और उसे एक डॉक्यूमेंट देती है। साई ताई को कहती है कि पोस्ट की न्यू सेक्रेटरी आ गई है क्या। ताई बताता है हाँ। साउ से कहती है मैं भी चाहती थी कि मैं पोस्ट की सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। इताई कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी पोस्ट है। उन्हें एक लड़की देख रही होती है, वो सा को साइड मारने वाली होती है। तभी इताई उसे बचा लेता है और कहता है तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती। वो उसे गार्डन डिपार्टमेंट की एक फाइल देती है। इताई कहता है क्या तुम गार्डन जा रही हो, मुझे भी लिफ्ट दे दो। और जैसे ही बैठने लगता है वो लड़की गाड़ी चलाकर पर छोड़कर चली जाती है। गन अपना रिजॉर्ट देख रहा होता है। उन्हें एक जगह से धुआं आता दिखाई दे रहा होता है। भागकर वहां जाते हैं। सीन में हम देखते हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है। गन उसके पास पहुंचता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। गन उसे बचाकर ले जाता है और सभी लोग उस आग को बुझा देते हैं। गन उसे ऑफिस में ले आता है। वो उसे उठाने के लिए उसके क्लोज हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर पी आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि मैंने कुछ आदमी को वहाँ पर देखा था, वो लोग उसमें आग लगा रहे थे। गन उस पर गुस्सा करता और कहता है तुम वहाँ क्या कर रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। प्यूंग कहती मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गन स्टोरेज रूम जाता है। मिताई उसे बताता है इतना नुकसान नहीं हुआ है। लकीली प्यूंग ने सब कुछ देख लिया और जल्दी से इसे रोकने की कोशिश करी, वरना कुछ भी हो सकता था। और कहता है मुझे लगता है इसे भी मई की तरह किसी ने भेजा होगा। निभा ओरेन को सारी बातें बताती है कि रिजॉर्ट में आग लग गई थी, लेकिन प्यूंग ने उसे देख लिया और बचा लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। बॉस उसे बचा कर लाए, अपनी गोद में उठाकर। ओरेन सोच रही होती है किसने किया होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिंह के पास सा आती है। कहती क्या सही में आपने ही उसे आग लगवाई है। सिंह कहता है लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाई। सिंह क्या तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है अपनी बॉस की। सा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, इसे मेरे प्लान में प्रॉब्लम आ सकती है, मैं इसलिए कह रही थी। सिंह कहता है तुमने कहा था कि तुम अपने बॉस को अपने प्यार में डाल लोगी।
सा कहती है मैं मैनेजर डिपार्टमेंट में हूँ और मैंने सोचा था कि मैं उसकी सेक्रेटरी बन जाऊंगी, लेकिन वहाँ नई सेक्रेटरी आ गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं समुद्र किनारे घूम रही होती, तभी वहाँ पर गन आ जाता है। वो उससे पूछती है सब कुछ ठीक है। गन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कल्प्रिट वहाँ से भाग गया। प्यूंग कहती है तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन है। गन कहता है हाँ, और वो चाहते हैं मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक मैं नहीं मरता जो मुझे माना जाता है मैं उसे मार दूंगा। जैसी जाने लगती है वो अचानक गिर जाती है। गन उसे संभाल लेता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। गन की बात सोच रही होती है जो उसने कहा था कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है, इसने मुझे मारने की कोशिश करी, उसे मैं मार दूंगा। अभी उसके पास एक फोन आता है, उसे लगता है उसकी आंट का फोन है, लेकिन वो उसकी मदर का फोन होता है। उसकी मदर उसे बताती है कल मेरी सर्जरी है, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मैं आज बच नहीं पाती, और उसे कहती है अपना टास्क पूरा करके जल्दी वापस आओ, और वो फोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओरन मंदिर से मिलने आती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं प्यूंग गन के पास आती है एक फाइल साइन करवाने। वो उसे उसके साथ चलने को कहता है। नीपा सारी बातें ओरन को बता रही होती है कि वो दोनों आज साथ में बाहर गए हैं। वो लड़की बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गन और प्यूंग उन ओल्ड लेडी और बस लड़के से मिलने जाते हैं। वो ओल्ड लेडी उन्हें कहती है प्यूंग तुम बहुत सुंदर हो, और वो उनसे कुछ बातें करके वापस चले जाते हैं। प्यूंग गन से पीपोंग के बारे में पूछती है। गन उसे बताता है पीपोंग हमारे रिजोर्ट में काम करता था, वो एक दिन कुछ ठीक कर रहा था और ऊपर से गिर गया, उसके सर पर चोट लग गई। आज तुम देख ही रही हो उसकी क्या हालत है। प्यूंग उसे कहती है तुम एक अच्छे बॉस हो जो अपने एम्प्लॉय को अकेला नहीं छोड़ते। गन उसे कहता है जो मेरे साथ अच्छा होता है मैं उसके साथ हमेशा अच्छा रहता हूँ, और जो मुझे हर्ट करना चाहता है मैं उसे आखिरी दम तक मार कर ही सांस लेता हूँ। वो दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं। गन उसे बताता है हमारे रिजोर्ट में सी फूड यहीं से आता है। वहीं पर सिंह भी होता है और वो लोगों को परेशान कर रहा होता है। कुछ आदमियों ने उससे पैसे उधार पर लिए होते हैं, वो उनसे वसूली कर रहा होता है और उनका सामान तोड़फोड़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पर गन आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे कहता है तुमने ही मेरा रिजोर्ट जलाया था ना। सिंह उसे कहता है हाँ मैंने ही ये किया था, और वो उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। सिंह गन को शूट करने वाला होता है। प्यूंग बीच में आ जाती है और गोली प्यूंग को लग जाती है। तो वहाँ पर सारे विलेजर्स आ जाते हैं और सिंह को वहाँ से भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इतारित पी को फोन करता है और पूछता है क्या गन रिजोर्ट में है। इतारित मना कर देती है। वो उसे कहता है कि मुझे खबर मिली है कि वो गांव में गए थे और वहाँ पर सिंह से उनकी लड़ाई हुई और गोलीबारी भी हुई है, और मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तभी उसके पास गन का फोन आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर गन को बता रहे होते हैं गोली बस छूकर निकली है, हमने इसकी ड्रेसिंग कर दी है, कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगी। गन प्यूंग के बारे में सोच रहा होता है कैसे उसने उसकी जान बचाई। तभी वहाँ पर तारीत आ जाता है और कहता है क्या सिंह ने वॉर डिक्लेयर कर दी है। गन उसे कहता है वो विलेजर्स को परेशान कर रहा है, हमें सिंह की रिपोर्ट करनी है। गन उसे कहता है तुम जाओ मैं यहाँ पर हूँ। प्यूंग को होश आता है और वो देखती है गन उसके पास बैठा हुआ सो रहा होता है। तभी प्यूंग के पास किसी का फोन आता है पर वो उस फोन को उठाती नहीं है, और यहीं पर एंड होता है ये एपिसोड।